आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया है, क्यों दिया है? यूजीसी बिल जो केंद्र सरकार ने पास किया था और जो उसमें रोक लगा दी गई, उसको लेकर के यूजीसी बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए और 27% आरक्षण जो कि कई सालों से ओबीसी महासभा संगठन और भी अन्य संगठन इस मांग को उठाती आई है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि यूजीसी बिल जैसे ही पास किया और मनुवादियों के पेट में बौखलाहट प्रारंभ हो गई और कहीं ना कहीं जाकर वो सड़कों पर उतरने का उन्होंने काम कर दिया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपका WS बिल पास हुआ था और 10% आरक्षण आपको मिल गया था, जब आपको बौखलाहट घबराहट क्यों नहीं हुई? क्या आप उस समय क्यों नहीं उतरे? और 27% आरक्षण को लेकर कई सालों से ओबीसी महासभा की टीम और भी संगठन इतने दिनों से लाठी डंडे और रोडों पर लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक उसको पास नहीं कर पाई, 27% आरक्षण लागू नहीं कर पाई। और जबकि माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 27% आरक्षण को डंके की चोट पर देंगे। यूजीसी एक्ट लागू हुआ, उसके बाद सामान्य वर्ग के नेता छात्र सड़कों पर उतरे और यहाँ तक कि अधिकारी भी सड़कों पर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, उनके नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। आपके नेता क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? आप लोगों के अंदर ऐसी एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे, आपके साथ में वो छात्र क्यों नहीं आए जिनके लिए आप लोग लड़ रहे हैं? नहीं, छात्र थे, ये आप गलत कह रहे हैं, छात्र थे और भी हमारे जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और भी हमारे काफी लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि अगर हमारे ओबीसी के भाइयों को इतना ही थोड़ा सा अभी उनको समझने में समय लग रहा है, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और निश्चित ही यदि उनको इतना ही अगर पता होता तो आज ये जो देश में एक तरफा कहीं ना कहीं मनुवादियों का राज्य स्थापित है, ये तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता कहीं ना कहीं। और पिछड़ा उनका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि हमारे हक अधिकार क्या है और निश्चित ही तौर पे आने वाले समय में उनको अपने हक अधिकार छात्रों पर किसका दबाव है? आपके द्वारा पूर्व विधायक जो है उनके द्वारा बोला गया था कि छात्रों को धमका के रखा। देखिए, अभी जो यूजीसी बिल पास हुआ है वो इसीलिए पास हुआ है कि वहाँ पर ये जो हमारे ओबीसी SC ST के छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दबा जो वहाँ के सामंतशाही सोच के लोग छात्र हो या अध्यापक हो, उनके द्वारा ओबीसी SC ST के छात्रों को दबाने का काम किया जाता है। जितनी मजबूती से सामान्य वर्ग के नेताओं ने संगठनों ने विरोध किया और सड़कों पर उतरे, उतनी मजबूती से अगर आप लोग उतरते देखिए तो आपकी ओर मुड़ना झुकना ऐसा कुछ नहीं है। जितना आज हमारे लोग आज जो ज्ञापन में शामिल थे, इससे मैंने उनका भी देखा है, यही छतरपुर में गिनती के 10 लोग थे, लेकिन वो 10 लोग हैं तो हमारे तो यहाँ सैकड़ों लोग आए हुए हैं भाई। आंदोलन था, प्रदर्शन था, प्रशासन से उनका टकराव था जी, वो बहुत तगड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि प्रशासन में भी और मतलब उच्च पदों में भी, चाहे जहाँ पर भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और हमारे लोगों को तो जाने को मिला ही नहीं है। अब हमारे लोग शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय हर विभागों में अरे तो हर विभागों में कहीं बाबू है, कहीं चपरासी, कहीं बाबू मिलेगा आपको, कहीं चपरासी मिलेगा, लेकिन जहाँ उच्च पद है वहाँ उच्च पदों पर समान वर्गों के लोग ही बैठे हैं। आप थाने में यहाँ छतरपुर में कितने थाने बता दीजिए थाने में कौन पिछड़े वर्ग के कितने TI है? सभी जितने भी थाने सब में अधिकांश थानों में आपको TI मिलेंगे समान वर्ग के लोग। लड़ाई समान वर्ग से है या यूजीसी बिल से है? हमारी तो किसी जाति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जो बिल पास हुआ था हम उस बिल का समर्थन करते हैं, वो बिल पास होना चाहिए। हमारी किसी जाति विशेष से कोई बुराई नहीं है।